बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। लोग इस सूरत के पीछे ही पड़ गए हैं। सूरत अभी पूरी नहीं होती, माल दौलत शिफा मिल जाती है। हर बीमारी के इलाज रिज़्क रोज़ी के लिए ये सूरत बकसरत पढ़ा करो। आज की वीडियो के अंदर कुरान पाक की एक ख़ास सूरत आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऐसी सूरत का अमल है कि ये सूरत जो शख्स पढ़ता है ख़ास तौर के ऊपर दो मसाइल इससे फौरी तौर के ऊपर हल हो जाते हैं। नंबर एक, अगर आप चाहते हैं कि माल और दौलत रिज़्क पैसा आपको नसीब हो, आप इस सूरत को पढ़ें, इंशाअल्लाह लजीज़ अल्लाह ताला ज़रूर आपको अता फरमाएंगे। नंबर दो, कोई शख्स है कि उसको लाइलाज बीमारी है या कोई भी उसको बीमारी लगी है जिसका इलाज नहीं हो रहा, या किसी दायमी लाइलाज मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, या वो चाहता है कि उसको हर तरह से शिफा मिल जाए, तो वो इस सूरत को पढ़ने लग पड़े। तीसरा, ख़ास ख़वातीन के लिए अमल है कि वो ख़वातीन जो जिनके शादी के हवाले से मसाइल हैं, रिश्ते के हवाले से मसाइल हैं, तो अगर वो इस अमल को करे तो जल्द अज जल्द इनकी इंशाअल्लाह लज़ीज़ शादी हो जाएगी। अमल क्या है, सूरत कौन सी है, इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल के ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह जो सूरत पेश करने जा रहा हूँ, ये इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जो भी आपको बतलाऊँगा मैं। और ये एक ऐसी सूरत है जिस मकसद के लिए आप इसको पढ़ते हैं वो मकसद अल्लाह ताला के हुक्म से उसी वक्त पूरा हो जाता है। यानी ऐसी सूरत है कि ये पढ़ के जो दुआ मांगेंगे, जिस मकसद के लिए, हाजत के लिए मांगेंगे, वो आपको पूरा हो जाएगा। मकसद आपका चाहे शादी हो, जैसे मैंने बताया ख़ास ख़वातीन के लिए ये अमल है, शादी के हवाले में माल और दौलत चाहिए हो, रिज़्क हो, औलाद हो, या किसी बीमारी से शिफा चाहते हैं तो बस इससे पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। कुरान पाक सारे का सारा शिफा है। जब भी हम कुरान पाक को शिफा के लिए पढ़ते हैं किसी भी बीमारी के हवाले से, तो वो ज़रूर हमें शिफा अता फरमाते हैं अल्लाह ताला। इस सूरत को पहले आप 7 दिन लगातार हर नमाज के साथ एक मरतबा पढ़ें, ठीक है। यानी 7 दिन कोई से भी आप ले लें। कोशिश कीजिए ट्यूसडे मंगल को शुरू ना करें, बाकी किसी दिन शुरू करें। इसके बाद जब हाजत हो किसी मकसद की 3 मरतबा पढ़ कर दुआ करें, इंशाअल्लाह वो मकसद फौरी तौर पर हल हो जाएगा। यानी पहले आपने इसकी ज़कात निकालनी है 7 दिन की, और मंगल या ट्यूसडे के अलावा किसी दिन आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। जब वो 7 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ के लिए, गोया कि ये आपको एक तोहफ़ा दिया जा रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी हजात मकासद पूरे हों, तो इस अमल का ज़कात निकालें इस सूरत की, और उसके बाद इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मकासद में आपको पूरा फरमाएगा। सूरत कौन सी है? सूरत आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई, सूरह हामीम सजदा, ठीक है। अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यानी जब पहले आप 7 मरतबा 7 दिन पढ़ेंगे हर नमाज के साथ, उसमें भी आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ना है। इसी तरह जब आप किसी मकसद के लिए 3 मरतबा इसको पढ़ेंगे, उसमें भी अव्वल आखिर 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इस अमल को ज़रूर कीजिए, आपके तमाम मकासद में ये सूरत आपको काफ़ी होगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।